आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा के तत्वाधान में 21वां श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर को बाबा के मनोहार के साथ हुई। श्याम मेहंदी का आयोजन मिशन रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में किया गया, जहां सभी श्याम प्रेमी बाबा श्याम के नाम की मेहंदी लगाते नजर आए। 19 दिसंबर को भव्य निशान यात्रा निकाली जाएगी। श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष राजकुमार मोदी ने बताया कि श्याम बाबा की महाआरती का भी आयोजन रखा गया है तथा पूरे कार्यक्रम के दौरान श्याम रसोई निर्बाध रूप से चलती रहेगी, जिसमें बाबा श्याम के भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। श्री श्याम मित्र मंडल के सदस्यों ने कोरबा के सभी श्याम प्रेमियों से आग्रह किया है कि बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बाबा श्याम के भजनों का आनंद उठाएं। श्याम मित्र मंडल जो है यहाँ मिशन रोड में जो है श्याम मंदिर है, खाटू वाले बाबा हमारे श्याम बाबा जो है उनके मंदिर का जो संचालन जो है श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा द्वारा किया जाता है। और इस वर्ष जो है 21वां श्याम महोत्सव बहुत ही भव्य रूप में मनाया जा रहा है। हमारा कार्यक्रम 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित है, 5 दिवसीय, जिसमें 16 को हमने श्याम बाबा का मनोहार करके अरदास कीर्तन किया है और 17 तारीख को जो है मेहंदी जो है सभी श्याम भक्तों को लगती है, श्याम नाम की मेहंदी वो लगाई गई है। और आज जो है 18 तारीख को हमारी महिला विंग श्याम सखी मंडल के द्वारा जो है बहुत ही सुंदर रूप से श्याम मेहंदी का संगीतमय उत्सव मनाया जाएगा। और सबसे प्रमुख 2 कार्यक्रम हमारे जो है 19 तारीख जो है उसको जो है ऑटो सेंटर टीपी नगर से भव्य बाबा श्याम की निशान यात्रा, जो श्याम भक्त ध्वजा को लेकर हाथों में नाचते गाते बाबा का गुणगान करते हुए और उनकी भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए श्याम मंदिर तक आएंगे, जो कि ऑटो सेंटर टीपी नगर से श्याम मंदिर पहुंचेगी। उसके पश्चात हमारा 20 तारीख को जो है श्याम संकीर्तन और बहुत ही भव्य भजन रसधारा का कार्यक्रम है, जिसमें राजपारी जो बहुत ही प्रतिष्ठित भजन सम्राट हैं कोलकाता से आ रहे हैं, मुन्ना मेहता जो है फतेहाबाद से, और विशाल सैली जो कि ऑस्ट्रेलिया यूके में भी अपना प्रोग्राम दे चुके हैं पटियाला से, वो भी आ रहे हैं। और सबसे विशेष बात, इस बार जो म्यूजिशियन हमने बुलाया है वो पूरे इंडिया का टॉप म्यूजिशियन नरेश पुनिया ग्रुप आ रहा है। और पूरे कार्यक्रम जो है दीनदयाल मार्केट पीली कोठी में होगा। 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, देर रात्रि तक चलेगा और भजन के साथ साथ सभी श्याम भक्तों के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है। हम सभी श्याम भक्तों से निवेदन करते हैं बाबा के इस उत्सव में शामिल हों और भजन में आनंद लें और भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के आंदोलन को भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध विभिन्न आनुषंगिक संघों उद्योगों के द्वारा बारी बारी से धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया जा रहा है। चौथे दिन धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयुक्त महामंत्री शब्बीर मेमन, भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष शरद नायर, कार्यकारी अध्यक्ष संजीव शर्मा एवं जिला मंत्री नवरतन बरेट आंदोलन में शामिल हुए एवं समर्थन दिया। उन्होंने आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगे जायज हैं। 8 मांगों में ऐसा कोई भी मांग नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक भारतीय मजदूर संघ का प्रत्येक संगठन उनके साथ खड़ा है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एरियाज भी बाकी है जो हमारा राज्य सरकार को घोषणा किया था, उसका हमारा 9 महीना का एरियाज बचा है, उसको भी मिलना चाहिए। और हमें जो अभी प्री प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट करना है तो उसमें कार्यकर्ता को टीचर के रूप में और सहायिका को असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त करें उसमें। और हमारा जो मानदेय है वो हमारा 18,000 होना चाहिए और सहायिकाओं का 9,000। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है।
बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के सूत्र वाक्य के साथ यह रथ 28 जुलाई को रवाना किया गया था। यह रथ सभी जिलों के गांव-गांव तक भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधानों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराती है। शनिवार को यह रथ कोरबा के शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय पहुंची। यहां अध्ययनरत छात्राओं को रथ में लगे बड़ी एलईडी टीवी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा की विभिन्न कानूनों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में दिखाई गई। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय भी मौजूद थी। गौरतलब है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाती है। इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जाती है। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता होते हैं जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देते हैं। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकती हैं। प्राप्त आवेदनों का महिला आयोग द्वारा निराकरण किया जाता है। राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना से प्रदेश की बहु बेटियों को फायदा हो रहा है। इसलिए अब महिलाएं आयोग में ज्यादा से ज्यादा अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। 28/7 को हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा महतारी न्याय रथ निकाला गया था, जो पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह जा रहा है और इससे निश्चित मानिए हमारी बहु बेटियों को बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए तो आज हमारे पास कोर्ट में से ज़्यादा केसेस हमारे महिला आयोग में महिला से संबंधित आ रहा है, क्योंकि निश्चित मानिए प्रक्रिया सरल है। 1 या 2 नोटिस देते हैं, तीसरे नोटिस में वो स्वयं आते हैं या तो उसको पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है, तो वहाँ इसलिए तत्काल निर्णय दे रहे हैं। देखिए, आजकल हमारी टीनेजर जितनी बेटियां हैं वो क्या करती हैं, लव करना हम भी मानते हैं, प्यार करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्यार के साथ पहले अपने पैर में खड़े तो हो जाओ। ऐसा हो जाता है कई बार कि लव मैरिज करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि लव भी गायब हो जाता है, मैरिज में, और फिर उस समय हमारी बेटियां बहुत तकलीफ पाती हैं। तो उनके जागरूकता के लिए इसमें कुछ फिल्म भी दिए गए हैं जो हमारे बेटियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए आज मिनीमाता कॉलेज में लाया गया है। इसके बाद ये कुसमुंडा जाएगा, दर्री जाएगा। आज हमारे महाविद्यालय में महतारी रथ का आगमन हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 28/7 को लॉन्च किया गया था। इसमें वो समस्त जानकारियां हैं जो छात्राओं के लिए और आम जनमानस के लिए जागरूकता को फैलाना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के कार्यक्रम जो शासन के द्वारा जो आयोजित की गई है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेशवासियों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नरवा विकास योजनाओं को मुख्य रूप से प्रमोट किया जा रहा है, जिस पर हम पिछले 3 सीजन से कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर झा ने बताया कि इस मॉडल के जरिए नरवा विकास योजना के तहत किस तरह कार्य किया जाना है उसको हमारे द्वारा दर्शाया गया है, जिससे कलेक्टर कैंपस में आने वाले ग्रामीणों एवं अन्य लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। हमारा उद्देश्य है इस मॉडल से ग्रामीणों को नरवा विकास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। कलेक्टर झा ने कहा कि कोरबा में नरवा विकास योजना के तहत 5 ब्लॉक पर काम किया जा रहा है और यहाँ इस योजना के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी वर्तमान शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नरवा विकास योजना को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है और पिछले 3 सीजन से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और अब उसमें लोगों को सफलता और सिंचित क्षेत्र विस्तार, भूजल स्तर में वृद्धि, ये चीज़ें दिख रही है। तो ये मॉडल है क्या, रिज टू वैली ट्रीटमेंट क्या होता है, कंटूर ट्रेंच क्या है, गेवियन क्या है, परकुलेशन टैंक क्या है, अंडरग्राउंड डाइक क्या है, किस तरह से बनते हैं, इसको पूरे एक जगह बताने के लिए एक मॉडल हम लोगों ने कलेक्ट्रेट कैंपस में लगवाया है, जिसमें पूरे रिज टू वैली के जितने भी उसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं सभी में लाइव मॉडल के रूप में दर्शाया गया है, जिससे कलेक्ट्रेट आने वाले जितने भी ग्रामीण हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो आएंगे तो वहाँ खड़े होकर के देखेंगे कि उनके यहाँ कौन सी संरचनाएँ बन रही है, उन संरचनाओं से क्या लाभ होता है, किस तरह से आइडियल संरचना होनी चाहिए। तो वहाँ पर इनको एक जागरूकता भी होगी, उनके मन
मन में जो उत्सुकता है, उत्सुकता का निवारण भी होगा और नरवा जो विकास के हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम को और सकारात्मक बल मिलेगा। अपने यहाँ ये जो कोरबा ज़िला है ये 1200 mm से ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो अपने यहाँ इसके नरवा विकास की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और इसमें हम लोगों ने सभी 5 जो ब्लॉक हैं उसमें इस पे काम किया है। जो वन क्षेत्र हैं जो अपने रिज में ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, तो वन क्षेत्र में रिज से लेकर के वैली तक के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें हम लोगों ने पिछले 3 सीजन में बनाया है और उसके अभी इम्पैक्ट असेसमेंट करवाए गए हैं। तो इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी में उसके बहुत ही पॉजिटिव अच्छे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। एक और जहां पूरा कोरबा शहर प्रदूषण की मार झेल रहा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है, शहर की आबोहवा इंसानों के साथ ही पशु पक्षियों को भी प्रभावित कर रही है। शहर इस कदर प्रदूषित हो गया है कि शहरी इलाके में परिंदे नजर नहीं आते, मगर शहर में बढ़ते प्रदूषण एवं गाड़ियों के शोर शराबे के बीच जिले के सबसे व्यस्ततम मार्ग में हर रोज सैकड़ों की संख्या में दिन में 3 से 4 बार कबूतरों का आना किसी आश्चर्य से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं निहारिका टॉकीज के मुख्य मार्ग की, जहां सुभाष चौक से घंटाघर के बीच महानदी कॉम्प्लेक्स में कुछ व्यापारियों के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व अपने दुकानों के पास आने वाले परिंदों को दाना डालना शुरू किया गया था, जिनकी संख्या आज सैकड़ों में है। यहाँ के एक व्यापारी ने बताया कि इन कबूतरों से अब ऐसी दोस्ती हो गई है जो दिन में 3 से 4 बार यहाँ जरूर आते हैं और हमारे द्वारा इनको दाना खिलाया जाता है। इन कबूतरों के द्वारा आज तक किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया गया है और न ही यहाँ के व्यापारियों एवं दुकानों में कार्यरत लोगों के द्वारा इनको कभी नुकसान पहुँचाया गया है। 3-4 साल हो गए तो इनको दाना देते हुए हमें, ये 100-200 की क्वांटिटी में तो रहते ही हैं, ठीक है। तो दाना देने से जैसे एक पर्सन आया, कबूतर आया, फिर उसको देख के बहुत सारे कबूतर उतर ही जाते हैं, अच्छा लगता है। ये खा नहीं देते उस दिन हमको ही खुद खाई लगता है। खाने देने से मुझे अच्छा लगता है कि हाँ हमारे वजह से कुछ जानते हैं, ऐसे तो है कबूतर कि खाना मिल रहा है, इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। सर ये है कि इनको एक बार खाने के लिए मिल जा रहा है, एक हैबिट हो गया बोलने कि हमको यहाँ खाना रोज मिलता ही है तो हमको मिलेगा ही, ऐसा है। ये किसी दूसरे शॉप के ऊपर डिपेंड तो नहीं है कि हमको इस शॉप से तो मिल ही रहा है, ऐसा है। आप 3 टाइमिंग पे आते हैं, एक से पहले 9 बजे आएंगे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे।
जब भी आते तो हमको देते ही हैं दाना, वो लोग खाली जाने नहीं देते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी कभी शॉप के अंदर भी आते हैं तो अपने ऊपर पे से बैठ जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर अपना थोड़ा सा आराम करके फिर चले जाते हैं। यहाँ से ट्रेन की वजह से तो ऐसा है कि हमारे जो वर्कर है यहाँ उनको भी शायद ये पहचानते हैं, जैसे कोई अदरवाइज कोई दाना लेने जाता है तो ये उड़ जाता है, बाकी जो वर्कर रहते हैं तो उनके थ्रू ये और आ जाते हैं, वो देख के पहचानते हैं शायद ऐसा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में शनिवार को बालको के एक रिटायर्ड कर्मचारी का शव खून से लथपथ उसी के फार्म हाउस में मिला है। कर्मचारी फार्म हाउस में अकेला ही रहता था। सुबह जब बेटा मिलने के लिए पहुंचा तो हत्या का पता चला। रिटायर्ड कर्मचारी का गला घोटने के साथ ही कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई। मामला रजगामार चौकी क्षेत्र का है। चौकी प्रभारी राजेश चंद्रवंशी ने बताया कि वारदात की सूचना मिलने के बाद अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं। बालेश्वर चौबे के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की गई है। आरोपी को पकड़ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम का सहारा लिया गया है। सारे पहलू पर जांच की जा रही है। बहुत जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। कंट्रोल रूम से फोन आया कि वहाँ होलसेडी में एक 72 साल के बुजुर्ग हैं बालेश्वर चौबे का मृत्यु हो गया है, सूचना हमको मिला है। सूचना पर हम तत्काल मौके पर पहुंचे थे, जहां पे मृतक के लड़का राजेश चौबे ने बताया कि उसके पिताजी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दिया, उसे जो फार्म हाउस में हत्या कर दिया है। मौके पर तत्काल हमने प्रथम सूचना 302 भादेवी के तहत लिया और मर्ग चाक करके जांच कार्य लिया गया था। उसके बाद तत्काल हमने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाकर घटनास्थल निरीक्षण, बॉडी का निरीक्षण कराए हैं। इसमें पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा टांगी से उसके सर पर हमला करके उसका हत्या कर दिया गया है। मामले में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है बॉडी। आरोपी के संबंध में पतादाजी कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा दर्री के ग्राम डगनिया खार के ग्रामीणों ने सीएसईबी के राखड़ बांध के विरुद्ध कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सीएसईबी ने 1983 में बांध के लिए उनके जमीनों का अधिग्रहण किया था। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 54 परिवार प्रभावित हुए थे। उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए उनसे उचित मुआवजा एवं नौकरी का मांग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे गांव वाले धरने पर बैठेंगे। डगनिया खार से हूँ मैं, बलगी पोस्ट है हम लोगों का, तहसील दर्री अभी वर्तमान में। और हमारी समस्याएं जो है बहुत विकराल कहना चाहिए, क्योंकि 1983 से हमारी ज़मीन अर्जित हुई है, सीएसईबी ने अर्जित की है, लेकिन आज तक न तो हमको नौकरी दिया गया है और न ही मुआवजा दिया गया है। इसी संबंध में हम लोग आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए। हमारे यहाँ से 54 किसानों का अर्जित हुआ है ज़मीन जो है, और हम लोग शासन प्रशासन से भी हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कलेक्टर महोदय से कि हमारे साथ उचित निर्णय करे, सही हमारे खिलाफ में सलाह दे, न्याय करे, बस यही चाहते हैं सर। अब धरने पर बैठेंगे सर, क्या करेंगे, अब यही हमारी एकमात्र रास्ता है। वार्तालाप हुआ है, किसी भी प्रकार से हमको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग। क्या बोला करते हैं? बोलते हैं कि जो पेंडिंग केस है वो चला गया, ऐसे बोल देते हैं। तो हम पेंडिंग रहे जैसे भी, अभी तक हम मुआवजा नहीं लिए हैं, तो कम से कम हमको नौकरी मुआवजा मिलनी चाहिए अभी वर्तमान के रेट पे। डंगनिया से आए हैं, बलगी पोस्ट है, और हमारी जमीन सरकार ले है, बहुत दिन हो गए, तो हम नौकरी मुआवजा आए हैं। कहाँ है? कलेक्टर साहब करा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490
न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।